श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में टाइटल में मैंने लिखा है, प्यारे मित्रों, 15 साल में जितना खोया है मूल के साथ यानी ब्याज के साथ यहाँ पर वापिस मिलेगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का एक इतना सुंदर गोचर प्रारंभ होने जा रहा है जी दोस्तों, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे अपने स्वयं के नक्षत्र में। प्यारे मित्रों, जो मैंने पहले बताया था 15 मई से देवगुरु बृहस्पति महाराज ने राशि परिवर्तन किया था और युवराज की बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में। दोस्तों, मिथुन राशि में जब राशि परिवर्तन किया था तब आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ था बीच में। जी हाँ दोस्तों, जब राहु के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति महाराज का गोचर प्रारंभ हुआ तो उस समय देवगुरु बृहस्पति हमें अच्छे फल प्रदान नहीं कर पाए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में अंत तक रहना। एक बात समझाऊंगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में देवगुरु प्रसन्न नहीं रहे, उनका खान पान भी वहां ठीक से नहीं बना। जी हाँ, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं, उनका सादा सिंपल खान पान है, सादा सिंपल व्यवस्था है। और जो है राहु के नक्षत्र में, जी हाँ, राहु के नक्षत्र में व्यवस्था ठीक ठाक नहीं रही, इस वजह से वह स्वयं केवल अपना वक्त काटते रहे। अब प्यारे मित्रों, वह समय आ चुका है। 13 अगस्त को यानी कल ही देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। दोस्तों, नक्षत्र परिवर्तन किया है तो यहाँ पर 15 साल में जितना आपने खोया था, जी हाँ, जितने आपने कष्ट झेले हैं, देवगुरु बृहस्पति महाराज यहाँ लौटाएंगे आपकी सुख संपत्ति हर तरह से। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि गुरु किस तरह से आपके जीवन में अब नई ऊर्जा लेकर के आए हैं और नई सुख शांति लेकर के आ रहे हैं। आपके खोए हुए प्यार को, खोए हुए व्यापार को, खोई हुई संपत्ति को, खोया हुआ बिजनेस को, खोई हुई राजनीति में जहां भी आपको कहीं लॉस हुआ है दोस्तों, वहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा सुख चैन को कैसे वापस दिलाएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना और वीडियो को मन लगा के अंत तक देखना। आपके बुरे दिनों का अब अंत होने वाला है, समय बदलेगा। कैसे बदलेगा? जी हाँ, 15 साल के कष्टों यहाँ पर कैसे दूर करेंगे? प्यारे मित्रों, 15 साल यानी कि सन 2009 से, जी हाँ, जब से इस राशि के जातकों को संकट हुआ है, और भी मैंने वीडियो में आपको बताया, क्योंकि उस समय से कई तरह की समस्याएं आई। दोस्तों, कई बार इस राशि के जातकों के लिए शनिदेव महाराज की ढैया, साढ़े साथी, कई चीजें चलती रही, उसमें काफी दोस्तों समस्याएं आई और काफी कठिनाइयां झेलना पड़ी। अब वह समय आपका बिल्कुल, जी हाँ, बदलने वाला है, क्योंकि वहां पर शनिदेव महाराज का मकर में प्रवेश हुआ, 2.5 वर्ष मकर में रहे, कुंभ में रहे। अब जो है शनिदेव महाराज का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति महाराज, जी हाँ, मीन राशि में शनिदेव महाराज का न्यायाधीश का भी गोचर चल रहा है। प्यारे मित्रों, यह बहुत ही एक अजीब संयोग है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की जो समस्याएं थी, जिनके बहुत सारे कार्य रुके हुए थे, बहुत कठिनाई में जिनका समय बीता, जिनको बहुत समस्याएं हुई, व्यापार लोगों के बंद पड़े हैं, कई तरह से हानियां हुई और परिवार में कई तरह की दिक्कतें उनको झेलना पड़ी। दोस्तों, यह दिन देखा होगा सभी लोगों ने, और जो है अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको पुराने दिन देखने को नहीं मिले। कई हमारे जातकों को अच्छा फल भी मिला, लाभ मिला, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव महाराज की अच्छी स्थिति रही, देवगुरु बृहस्पति महाराज की अच्छी स्थिति रही। क्योंकि दोस्तों, वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और एक राशि के दोस्तों लाखों व्यक्ति हैं, और जो है प्रत्येक की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं अंतर होता है। जब भी दोस्तों मैं बताता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आपको किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, और समय समय पर कराने के बाद ही विशेष निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसमें यदि कोई ग्रह हमारे अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, नाराज चल रहे हैं, तो उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं। इसके बाद दोस्तों ग्रह प्रसन्न होकर के हमें लाभ प्रदान करते हैं। तो कई तरह की जो दिक्कतों का सामना झेलना पड़ा है, जो दिन आपको कभी नहीं देखने थे, आपने उन दिनों को देखा। कई तरह की परेशानियां जीवन में आई,
दोस्तों, और जिन पर आपने भरोसा किया उन्हीं ने आपको धोखा दिया। ऐसा समय आपके सगे संबंधी, जी हाँ, आपके कार्य नहीं आए, काम में नहीं आए, और दुखे छुपे शत्रुओं से, चाहे आप कार्यालय में हो, जॉब में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिलेशन में, परिवार में, देखें कई तरह के संकट आए। अपनों ने धोखा दिया। जैसे मित्रों एक कहावत है, अपनों ने हमको लूटा, गैरों में दम कहां था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी भी कम था। ऐसा हुआ है आपके साथ में। अब उन सब समस्याओं से आपको निदान मिलने वाला है। अरे दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति जब कभी आती है, तो दोस्तों जब कहीं समस्याएं आती हैं तो दिन की चैन और रातों की नींद भी हराम हो जाती है। इंसान को इस तरह तरह की परेशानियां झेलना पड़े। कई तरह के लोगों के पास कर्जे हो गए और इसी चिंता में लोग बिल्कुल चिंता में परेशानियां झेल रहे। परिवार में आए दिन कलह का माहौल भी बनता रहा। कैसे कर्जा उतारे, कर्जा मांगने वाले कर्जा मांगने आ रहे हैं और मेरा वक्त साथ नहीं दे रहा है। प्यारे मित्रों, अब वक्त साथ देगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के बगैर कोई कार्य नहीं होता है। बच्चे का जन्म होते ही उसको गुरु की आवश्यकता होती है। पहला गुरु माता पिता होते हैं, इसके बाद में स्कूल की तैयारी होती है, वहां गुरु होते हैं, इसके बाद अध्यात्म में जाते हैं, तब गुरु होते हैं। और जिसका गुरु नहीं होता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही गुरु, जी हाँ, आपको लाभ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई भी काम जो अब तक नहीं सुलझ रहा था और आपके जो रास्ते गलत हो रहे थे, सोच के आप कुछ चलते थे कि बहुत अच्छा होगा, और आपके जीवन में कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाती थी। जहां आप सोचते थे कि हाँ हम सफल होंगे, वहां आपको असफलता मिलती थी। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं, यह वक्त आपने देखा। कई हमारे भाई बहनों का ऐसा समय है जिनका बिजनेस ठप हो गया, जिनका बिजनेस बंद हो गया, जी हाँ, और उसमें कोई भी बढ़ोतरी ना होकर के घाटा हुआ है। कई लोगों की इसमें समझ लेना, जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कभी मुसीबत आती है या कोई कष्ट आता है, जैसे कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उसको पुनः बनाने में, जी हाँ, भारी समस्याएं आती हैं। इसी तरह से आपके साथ में हुआ। वो जीवन में आदमी नर्वस हो जाता है। तो यहाँ पर मित्रों हम देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा बता रहे हैं, एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनने जा रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में, जी हाँ, अपने ही नक्षत्र में कल दिनांक 13 अगस्त को प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, आपके भाग्य को यहाँ उदय करेंगे और आपके खोए हुए साहस को, खोए हुए पराक्रम को वापस दिलाएंगे। आपका जो बिजनेस बंद था उसको पुनः चालू कराएंगे, स्थापित कराएंगे, और आपका कहीं भी किसी भी करियर में, राजनीति में हो, चाहे आप कहीं भी हो, वहां से आपका जो भी दोस्तों वहां आपको हानि हुई है, किसी तरह से आपको लोगों ने साथ नहीं दिया, पुनः वापस आएगा। यह 4-5 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपने कई हमारे भाई बहनों के मुंह से सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति महाराज इस समय अतिचारी अवस्था में, तो उनका ऐसा संयोग बन रहा है जिस कार्य को 1 साल में पूरा करते थे उस कार्य को वो 3-4 महीने में ही पूरा करें। प्यारे मित्रों, अभी अभी आपने देखा होगा कि देवगुरु बृहस्पति महाराज तो मिथुन राशि में, यानी अपने मित्र बुध की राशि में, दोस्तों 3 नंबर की राशि है, और यह राशि पराक्रम की है, छोटे भाई बहनों की है, जी हाँ, छोटी यात्राओं की है। तो इनका गोचर चल रहा था, और अभी जुलाई में ही 26 जुलाई को दैत्यों के गुरु, जी हाँ, शुक्राचार्य जी ने राशि परिवर्तन किया है मित्रों। और राशि परिवर्तन करके कहां पर आ गए हैं? देवगुरु बृहस्पति के साथ में आ गए हैं, यानी युवराज बुध की राशि मिथुन राशि में। जब दोनों गुरु एक साथ हो गए, प्यारे मित्रों, एक साथ हो गए, तो दोनों गुरुओं की आपस में कई तरह की मंथना, यानी कई तरह की समस्याओं के बारे में कई तरह की चर्चाएं हुई। जी हाँ, मंत्रणा जिसको कहते हैं, कई तरह की चर्चा हुई। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, कहते हैं कि काफी दिनों से हमारे जो भक्त हैं वह कष्ट झेल रहे हैं, संकट झेल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि अब जो है हम राहु के नक्षत्र को मैंने छोड़ दिया है, नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर हम पुनः उसको, उन सभी अपने प्रिय भक्तों को सुख चैन शांति प्रदान करने जा रहे हैं। इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर शुक्राचार्य जी
महाराज सहयोग करते हैं और पूरी तरह से एक नहीं दो दो घरों को, जी हाँ, आपके दो दो तीन तीन घरों में खुशहाली प्रदान करते हैं। अब देखिए आपको कैसे मैं बता रहा हूं, समझने की आवश्यकता है आपको। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, जी हाँ, आपके पराक्रम भाव पर नजर पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, तीसरी दृष्टि। जी हाँ, छोटे भाई बहनों का आपको प्यार मिलेगा, छोटे भाई बहन आपकी तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। जी हाँ, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और इसके बाद आप देखिए देवगुरु बृहस्पति महाराज की पांचवी दृष्टि कहां पर पड़ रही है, आपके भाग्य भाव में। प्यारे मित्रों, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। यही संतान जो अब तक आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रही थी, अब वह समय आ गया, यहाँ पर बुद्धि का विकास होगा, संतान अच्छे कार्य करेगी, पढ़ाई में उनका मन लगेगा, जो भी तैयारी कर रहे होंगे, जो किसी भी तरह से उनका मन लगेगा यहाँ पर, क्योंकि बुद्ध महाराज की राशि कई तरह से ऐसा संयोग मिल रहा है और भाग्य का स्थान है। प्यारे मित्रों, संतान का भाव है, तो यहाँ पर संतान के लिए बहुत उत्तम है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की पांचवी दृष्टि, प्यारे मित्रों, एक ऐसा संयोग बन रहा है कि इसमें आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्यारे मित्रों, और आगे देखिए कि देवगुरु बृहस्पति कहां कहां से आपको लाभ प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि, प्यारे मित्रों, सातवीं दृष्टि आपके पार्टनरशिप यानी ससुराल पक्ष से, पत्नी का घर है, व्यवसाय का है। तो यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी आपकी किसी भी तरह से कभी भी अनबन चल रही थी, यह ससुराल पक्ष से आपको कुछ मिलना था, कुछ आपको संपत्ति मिलना थी, वहां पर व्यवधान थे कई तरह से। तो दोस्तों, यह निश्चित रूप से वह समस्याओं का समाधान होंगे और आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। कई लोगों के ससुराल पक्ष से ऐसे विवाद चल रहे हैं प्यारे मित्रों, उस समय और जीवन साथी के साथ, जी हाँ, कई तरह की अगर समस्याएं थी, वाद विवाद की स्थिति थी, कई लोगों की शादियां टूट तक गई हैं, कई लोगों के ऐसे न्यायालय में दोस्तों ऐसे मुकदमे चल रहे हैं। जी हाँ, ससुराल पक्ष से बहुत ही संघर्ष में उनका जीवन कट रहा है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज बिल्कुल तख्ता पलट करने के मूड में है, यहाँ पर यह सब समस्याओं का समाधान करने जा रहे हैं और यहाँ पर शुक्र महाराज की यानी शुक्राचार्य की कृपा हो रही है। प्यारे दोस्तों, यह एक बहुत ही ऐसा संयोग बन रहा है, इसमें इस तरह की जो भी दिक्कतें आपके सामने खड़ी थी वह इस समय गुरु महाराज पूरा करने आ रहे हैं। प्यारे मित्रों, यह बहुत ही अच्छा गोचर है और किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले गुरु यानी जो 13 अगस्त को यानी कल ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके, आर्द्रा नक्षत्र को छोड़ चुके, राहु के नक्षत्र को छोड़ चुके और इस नक्षत्र में दोस्तों आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब गोचर करता है वो किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्यारे मित्रों, जैसे राशि परिवर्तन करते हैं और नक्षत्र परिवर्तन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अब तक राहु के नक्षत्र में थे देवगुरु बृहस्पति महाराज, कष्ट में थे प्यारे मित्रों, अब अपने स्वयं के नक्षत्र में आ गए, उनका खान पान अच्छा होगा, टाइम टेबल अच्छा होगा और अपने सभी प्रिय भक्तों के ऊपर नजर अच्छी पड़ेगी। वहां पर एक तरह से चिंतित रहते थे कि वहां पर जो उनकी व्यवस्थाएं थी वो तो देवगुरु बृहस्पति एक तो ब्राह्मण है, जी हाँ, और शुद्ध आप जानते ही सब कुछ। अब जो है राहु क्या है, राहु एक राक्षस है, राहु एक छलिया है, राहु एक भ्रम है, राहु एक धोखेबाज है, राहु एक गुमराह करते हैं। तो वहां पर देवगुरु बृहस्पति महाराज बलवान नहीं थे और जो है अब अपने ही नक्षत्र में आकर के देवगुरु महाराज बलवान हो चुके हैं और बलवान है, अच्छी दशा में है, अच्छी स्थिति में है। तो विशेष करके यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र था। इस नक्षत्र में जो प्रभाव, जो नक्षत्र का प्रभाव होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब गोचर करता है, किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं ना कि ग्रह नक्षत्र जिसके अच्छे होंगे वह बलवान होता है। तो गुरु कैसे बलवान होंगे, कैसे अच्छी दशा में आएंगे, जी हाँ, इस बारे में आप समझ लीजिए पूरी बात को, क्योंकि अपने पुनर्वसु नक्षत्र में स्वयं गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आप लोगों को दोस्तों आपके भाग्य में, आपके कर्म क्षेत्र में, आपके शिक्षा क्षेत्र में, आपके स्वयं के प्रभाव में, आपकी संतान में और आपके तमाम जो कार्य है सभी कार्यों में इस समय प्रगति होती हुई
दिखाई दे रही है। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतारी है, अंश है दोस्तों, और कलयुग के देवता है। माता जगत जननी का आशीर्वाद है, दोनों प्रिय पुत्र हैं माता जगत जननी के। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा छोटा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आप पर कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, श्री राम जी महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। प्यारे दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। जी हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ा संकट ये था कि गुरु और राहु का जब मेल हुआ तो दोस्तों यहाँ पर गुरु चंडाल दोष बन गया है। जी हाँ, जो जीवन में कठिन परेशानियां पैदा कर देता है, इस तरह की स्थिति होती है। और 18 साल तक राहु की अगर महादशा चल पड़ी तो इतनी बुरी दशा हो जाती है कि आदमी जो है परेशान हो जाता है, बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। जिस प्रकार से शनिदेव महाराज की महादशा चलती है 19 साल की, इसी तरह से। और शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो दोस्तों दुर्गति बना देता है। इसी प्रकार से राहु का भी हाल है कि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में दोष में है दोस्तों, और बहुत दुर्दशा करता है, बहुत दुर्गति होती है और बहुत दयनीय हो जाती है स्थिति। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने सभी प्रिय जातकों से, इसमें कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। सभी को अपनी जन्म कुंडली का योग ज्योतिषी से विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। उससे क्या है, हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह समझ गए होंगे यहाँ पर। अब जो है, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति ने कल 13 तारीख को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, तो देवगुरु बृहस्पति 100 गुना बलशाली हो गए, 100 गुना ताकतवर हो गए। और गुरु कहां कहां पर प्रभाव देंगे, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बता दें, आपके भाग्य भाव में बैठ करके। जी हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि पड़ेगी प्यारे दोस्तों, आपके भाग्य भाव पर पड़ती है, तो भाग्य भाव में जहां पर बैठ के गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। आपका भाग्य साथ देने लगेगा। जो अब तक आपने 15 वर्षों से कष्ट झेले हैं, अब आपका भाग्य साथ देगा। यहाँ ऐसा ही संयोग बनता है मित्रों। समय सबका बदलता है, किस्मत सबकी बदलती है। और आपके जो भी अब तक कार्य उल्टे चल रहे थे, आपके काम नहीं हो रहे थे, आप काफी संकटों में झेल रहे थे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सारे बिगड़े हुए काम आपके बनाने आ रहे हैं। आपका भाग्य साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, 9वीं दृष्टि से, क्योंकि कारक है और गुरु की यह दृष्टि दोस्तों, 9वीं दृष्टि पिता का घर होता है, गुरु का, दोनों का आप आदर कीजिए। इसमें बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। आपके जीवन में कई समस्याओं का समाधान होगा दोस्तों। कई मार्ग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज खोलने जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने आपको 5वीं दृष्टि बताई गुरु की और 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि जहां पर पड़ती है दोस्तों, जहां पर गुरु देखते हैं, यहाँ पर आपके लग्न भाव को भी देखते हैं, आपके मान सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति को पुनः स्थापित करते हैं। ऐसे ही शुक्रदेव महाराज, और शुक्र महाराज कहां पर बैठे हुए, आपके भाग्य स्थान में विराजे हुए। तो दोस्तों, गुरु के साथ में दोनों गुरुओं का तालमेल अच्छा बैठा हुआ है, और दोनों गुरुओं का तालमेल आपके भाग्य में है, तो बहुत सारी बढ़ोतरी यहाँ होगी। आपके भाग्य का दोस्तों हिफाजा, और हर तरह से आपकी जो भी संकट थे, पैसे से, धन से, बीमारी से, या कोई गुप्त दुश्मन थे, उनका दोस्तों अंत होगा। और आपका यहाँ पर कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मान सम्मान, यश बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, और जो है आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः यहाँ पर वापस गुरुदेव की कृपा से होने जा रही है। दोस्तों, यदि आप स्वदेश में और विदेश में कहीं भी काम कर रहे हैं, क्योंकि विदेश के कारक हैं, स्वदेश के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं, गुरु मान सम्मान के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु भंडार हैं ज्ञान के गुरु दोस्तों। और यहाँ पर गुरु की जो 9वीं दृष्टि के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, आपकी शिक्षा भाव पर पड़ रही है। आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा में बहुत जबरदस्त तरक्की होगी आपकी, आपका नाम रोशन कर सकते हैं, और आपका स्वयं का ज्ञान भी बढ़ेगा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, गुरु की दृष्टि से बहुत अच्छी कीर्ति फैलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर राहु है, लेकिन राहु की ऊर्जा जो है गुरु को प्रभावित
नहीं कर सकती है इस समय। यानी आपके बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होगा देवगुरु बृहस्पति का, देवगुरु शुक्राचार्य का। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर गुरु का स्वयं का घर है और अपने घर में आपके साहस में बढ़ोतरी कराएंगे, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कराएंगे। जी हाँ, आपके जो भाई बहनों का मैंने बताया, भाई बहनों का भी भाव रहेगा, अद्भुत लाभ होगा भाई बहनों से। दोस्तों, जो अब तक किसी भी तरह का मनमुटाव चल रहा था वह बिल्कुल नहीं चलेगा। आप छोटे भाई बहनों की विशेष करके यहाँ मदद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका सिक्का चलने वाला है, आपका विकास होने वाला है हर तरह से। यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई डिजिटल कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता अब निश्चित रूप से मिलने वाली है। प्यारे मित्रों, शिक्षा, एजुकेशन और संतान का घर जो मैंने बताया यहाँ पर दोस्तों, यानी 18 जून 2026 तक गुरु इसी नक्षत्र में रहेंगे। ये समय आपके लिए स्वर्ण समय, आप कहिए, आपके बहुत सारे काम यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खोई हुई प्रतिष्ठा वापस होगी, आपके पास धन धान भरा हुआ होगा। व्यापार में जब तक जितना घाटा हुआ, व्यापार का कार्य पूरा होगा। मकान, गृह जो भी अधूरे पड़े हैं, किसी भी भाई बहनों की शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए कई हमारे जातक ऐसे हैं 2-2, 4-4 साल से परेशान हैं। ऐसा संयोग यहाँ पर बना करके दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज कि उन भाई बहनों की शादी होगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। जी हाँ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विदेश के भी कारक हैं। यदि विदेश में कोई काम करना चाहते हैं या काम कर रहे तो दोस्तों वहां पर आपको अच्छा खासा लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आप नोट कर लीजिए, जो अब तक वाद विवाद किसी का जीवन साथी से, किसी का परिवार में कहीं भी चल रहा था, निश्चित रूप से कोर्ट कचहरी के विवाद आपके समाप्त होंगे, मुकदमा आपके पक्ष में करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर जो बता दूं, मीन राशि में गुरु की राशि है, वहां शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव महाराज आपको रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है, देखते हैं गुरु इसका भी फल आपको प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी कृपा आपको मिलने वाली है और यहाँ पर शनिदेव महाराज ऋण हटाएंगे, कर्जा हटाएंगे और गुरु शत्रुओं का भी यहाँ पर अंत करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ रहा है और आपका जो कंपटीशन का भाव है वह भी जागृत हो रहा है। प्यारे मित्रों, नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं तो यहाँ पर नौकरी आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है और आप व्यापार में, राजनीति में, वहां आपको सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है। प्रेम संबंध के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी पारिवारिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर है। जिन हमारे भाई बहनों की संतान नहीं है, संतान की इच्छा चाहते हैं, तो यहाँ पर संतान की पूर्ति होगी। गुरु की कृपा आपको मिलेगी, गुरु की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। प्यारे दोस्तों, क्योंकि जो मैंने बताया था कि पंचम दृष्टि इनकी संतान भाव पर जो पड़ रही है, संतान का घर है दोस्तों, और भाग्य का साथ यहाँ पर मिलने वाला है, तो निश्चित रूप से संतान की यहाँ पर पूर्ति होना बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संतान की प्राप्ति होगी, माता का आशीर्वाद होगा और गुरु की अद्भुत कृपा यहाँ पर होगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो चूंकि बड़ी हो जाती है, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जो 15 साल से जितने भी कष्ट आपने झेले हैं, उन कष्टों का यहाँ पर अंत होने वाला है, क्रम क्रम से। मित्रों, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है, इस समय जो भी ग्रहों का गोचर चल रहा है आपके हित में है, इस राशि के सभी जातकों के लिए हित में है। अब शनिदेव महाराज का जो गोचर बताया था वह भी इस समय आपके हित में है और अभी मंगल महाराज ने राशि परिवर्तन किया था, वह भी आपको यहाँ पर खोए हुए जो भी सपने थे, उन सपनों को पूरा करने आ रहे हैं दोस्तों। यही एक ऐसा योग। दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना प्यारे मित्रों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आपको अच्छा फल यहाँ पर निश्चित मिलने वाला है, धीरे धीरे मिलने लगेगा और इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुरु का बहुत बड़ा रोल है, गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव है और गुरु बिल्कुल तख्ता पलट करने जा रहे हैं। आपको अच्छे प्रभाव यहाँ पर मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, आपके जितने हुए बिगड़े काम है उनको दोबारा से स्टेबल करेंगे यहाँ पर गुरु। जी हाँ, दोबारा से उनमें दोस्तों पटरी पर ले आएंगे उन सारे कार्यों को
जो भी कारोबार बंद थे, खोई हुई प्रतिष्ठा थी, वापस लौटने लगेगी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से दोस्तों नोट कर लीजिए। जी हाँ, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।